जमुई जिले के झाझा प्रखंड में कार्यरत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार पाठक पर प्रखंड के 16 ग्राम पंचायत के मुखिया ने दुर्व्यवहार और रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सभी 16 नाराज मुखिया इस आशय की लिखित सूचना जिलाधिकारी को देने जमुई के समाहरणालय पहुंचे थे। मुखिया प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पीओ पिछले 5 वर्षों से जमुई जिला में कार्यरत हैं। आरोप है कि वे योजनाओं में अपनी मर्जी से राशि तय कर मुखिया से वसूली करते हैं। यदि निर्धारित राशि नहीं दी जाती है तो वे गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते हैं और धमकी देते हैं कि जहां शिकायत करना है करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुखिया ने यह भी बताया कि निजी खेत पोखर योजना और निजी वृक्षारोपण में भी प्रति लाभुक 5-5 हज़ार रुपये तय किए जाते हैं। इस योजना में अन्य योजनाओं में 2% स्वीकृति शुल्क और 10% अग्रिम कमीशन लेने के बाद ही कार्य स्वीकृत होता है। आरोप यह भी लगाया गया है कि पीओ का कहना है कि बिहार में सब पीओ का स्थानांतरण हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी जमुई के समाहरणालय में मौजूद नहीं रहने के कारण मुखिया प्रतिनिधि मंडल इस आशय का लिखित आवेदन उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल को सौंपा। वहीं इस मामले में उप विकास आयुक्त का कहना है कि आवेदन मिला है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मुखिया प्रतिनिधि में शामिल मुखिया को। ग्राम पंचायत झाझा प्रखंड के सभी मुखिया यहाँ पे 16 उपस्थित हुए हैं। डीएम साहब ये लिखित हम सब आवेदन दे रहे हैं, इस भ्रष्ट पीओ को जल्द से जल्द तबादला किया जाए। ये पैसा का लूट मचाए हुए हैं। निजी खेत पोखरी नाम से 5,000, वृक्षारोपण के 5,000, और जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता नहीं होता है। और इंदिरा आवास के लेबर पेमेंट इंदिरा आवास का पूर्व से बहुत सारा है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया, जिसके कारण इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लेबर पेमेंट 0 कर दिया गया। आप लोगों ने इसका विरोध भी किया? विरोध पहले पूर्व से जिलाधिकारी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार जिला अधिकारी बढ़िया है, हम सबको भरोसा है इनका तबादला जल्द से जल्द भी कर देंगे। इसलिए हम सब डीएम साहब यहाँ आए हुए हैं। जल्द से 4 बजे बोले हैं कि 4 बजे आ रहे हैं, तो उनको ये कागज सौंपने का काम करेंगे। भ्रष्ट पीओ तबादला नहीं होगा तो झाझा में लूट मचाई, झाझा नहीं के पूरे जम्मू जिला को हैक किए हैं, सभी पीओ को हैक कर चुके हैं। जहाँ कोई जांच नहीं, कोई कार्य भी नहीं होता है। गुणवत्ता जाइएगा, पूरे प्रखंड में गुणवत्ता नहीं है, काम भी नहीं है। और क्या मुखिया का बिना दस्तखत का ही भुगतान कर देते हैं, मास्टर निकाल रहा है। जिसमें मेरे पंचायत में खुद ऐसा योजना है, खेल मैदान का 3 इंची 4 इंची सरकार का ढलैया करने का प्रावधान है खेल मैदान का, और 3 इंची ढलैया हुआ और बीच में 2 इंची। इनको हमने कहा कि गुणवत्ता पेमेंट नहीं, मेरे मुखिया के बिना दस्तखत का भुगतान कर दिया गया उस पर, और बार बार बोलने के बाद भी भुगतान कर दिया गया। मास्टोल भी मेरा दस्तखत नहीं है, नहीं तो योजना में मेरा दस्तखत है, भुगतान अपने मर्जी से कर दिए। ये पीओ कितने दिन से झाझा? ये लमसम 2 साल होने चला इनका, और ये कहना इनका पूरे बिहार में पीओ बदली हुआ, मेरा कौन पीओ बदली करा देगा? हम सब जगह, मेरा सब जगह चलता है जो करना। और क्या बोलते हैं कि दूसरे को, कोई मुखिया को कुछ भी में फंसा देंगे। हो सकता है कोई तरह का हम सब मुखिया को कोई तरह आरोप होता है, इसकी जो हमारी कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ ये पूरे पैसा से जो है भरे हुए हैं, और इसी तरह ये लूट मचाए, जहाँ जहाँ गए सब जगह यही लूट मचाए हुए हैं। इससे झाझा पे इनका जो है चक्का चल गया। झाझा में ये पैसा दे के ऊपर नीचे करके रुके हुए हैं। उनका कहना हमको कौन तबादला करा देगा, हम नहीं जाने वाले इतना आसानी से। क्या ये सब एक ही बोलते हैं कि हमारा सब जगह पैसा से सेट होता है, हम पैसा लें, काम करने तो जाइए मुखिया। और एसी रूम में बैठते हैं और मुखिया बाहर में खड़ा रहता है, तो वो एक एक करके बुलाते हैं, और जो मुखिया देता है पैसा उसको रूम में बैठाते हैं, बात करते हैं। नहीं तो हम सब रोड पे बैठे रहते हैं, चेयर भी नहीं मिलता है मनरेगा ऑफिस में। हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं पीओ साहब के खिलाफ कि झाझा में पीओ साहब के द्वारा लूट मचाए हुए हैं। खेत पोखरी में, जो निजी जमीन पर खेत पोखरी होता है, उसमें 5,000 रुपये प्रति योजना पर लिया जाता है, और वृक्षारोपण में भी 5,000 रुपये लेता है, और पहले लिया जाता है, उसके बाद हम लोग को सेंक्शन करवाता है। जबकि मुखिया का पावर है 0 से 5 लाख तक, यानी अब सरकार ने 10 लाख तक कर दिया। उसका प्रशासनिक स्वीकृति उसके नाम पर, मैंने प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग देते हैं, लेकिन वसूली मानी पीओ यानी मंडल कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। और योजना जब काम हो जाता है तब 2% फिर लेता योजना में,
और 10% वसूली किया जाता है। यदि नहीं देते हैं तो बोलता भागता यहाँ से कि नहीं तुम लोग खाली जल लो, हमको कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। हम सगरों मैनेज करके रखते हैं, जिला मैनेज करके रखते हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता है। अभी जो मैंने तबादला हुआ हमको को हटा दिया हमको, हम पूरे मानी जिला में सभी को तबादला हुआ, बोलता क्या इकलौता पीओ हम रह गए हैं और हमको कोई जिला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन किन योजनाओं पर वो पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं वृक्षारोपण पर लेते हैं सर, और निजी खेत पोखरी में लेते हैं, और आपका सारी योजना में लेते हैं, जैसे तालाब पोखर हुआ, पीसीसी हुआ, मैं यानी खेल मैदान हो गया, सभी योजना में पैसा लिया जाता है। और मेरा चीज का उस पीओ साहब का नाम है सुशील कुमार पाठक। हाँ। हम लोग अभी डीएम साहब पर आए गुहार लगाने के लिए, अपनी दुख नामा को सुनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम लोग की जो मांग है, मांग को डीएम साहब के आदेशानुसार हम लोग को मांग यही है कि भ्रष्टाचार बंद हो, और सारी योजना में जो हम लोग तबाही मचाते हैं और जो डांट के भगा देते हो कार्यालय से कि भाग्य आप लोगों को नहीं होगा, जो देगा उसी को होगा, नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? कि हम लोग चाहते हैं कि उसको झाझा प्रखंड से आज हम जमुई जिला के समरालय में डीएम साहब के यहाँ एक गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं कि हमारे झाझा प्रखंड के वरिष्ठ पीओ जो है, हमारा लेबर पेमेंट में भी जो है वो जिसको पैसा दे रहा है उसको कर रहा है, जिसको नहीं दे रहा है वो नहीं कर रहा है। वृक्षारोपण में भी बहुत दिक्कत की बात आ रही है। और हमारा बाराकोला पंचायत झाझा प्रखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्र और 80% आदिवासी क्षेत्र है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और उन लोगों को यहाँ खेत पोखरी निजी बन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आदिवासी लोग 5,000 रुपया प्रति खेत पोखरी निजी में वो लोग दे नहीं सकता है, और इसके चलते वो हमारे पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है सर। इसलिए हम चाहते हैं उन लोगों को भी, एसटी लोगों को दबाव है कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, और वो लोग को बिना पैसा का तो काम कर नहीं रहे हैं पीओ साहब। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और आने वाला अभी चुनाव में हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका, क्योंकि इन लोगों के वजह से, इन लोगों के सिस्टम के वजह से काम नहीं हो पा रहा है, और इंदिरा आवास जनता भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो इन लोगों ने बिगाड़ के रखा है, इसके सिस्टम के वगैरह जो हमारा बाराकोला पंचायत पूरे जमुई जिला में माने 80% आदिवासी क्षेत्र है, और पूरा आदिवासियों को हमारे ऊपर दबाव है कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे खेत और पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है। उन लोगों को ज़्यादा मांग रहता है कि हमारे खेत बन जाए मुखिया जी, ताकि हम लोग जो है हमारे आने वाले बच्चे को भविष्य उस खेत में बनेगा, लेकिन हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मांग क्या है जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जितने भी झाझा प्रखंड में पीओ आए सबसे भ्रष्ट पीओ है, और ये जो है बिल्कुल हम लोगों को तरजीह नहीं देते हैं काम के बारे में। और मैंने हर जगह पर, जैसे आज तक 5 साल के अंदर हम लोगों ने उनको कितना बार बोला, और अगले पीओ को भी बोले थे, और इनको आने के बाद भी हमने आग्रह किया है कि इंदिरा आवास का लेबर पेमेंट जो है सर, अभी हमारा चुनाव आ रहा है सर, बहुत बार हमने रिक्वेस्ट किया कि सर इंदिरा आवास का पेमेंट जो बचा हुआ है लेबर पेमेंट, सर इसको कृपया करके आप कर दीजिए, लेकिन इस पर जरा सा भी सुनवाई नहीं ले रहे हैं। इसलिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे पीओ को अगर झाझा प्रखंड में रहा तो हम लोग को सत्यानाश करके चला जाएगा। इसका शिकायत पहले भी किए थे आप लोग? हाँ, पहले से भी किए हुए थे सर, लेकिन आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ एकजुट होकर के हम लोग 16 गो मुखिया जो है लिखित रूप में डीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सर अगर ये नहीं गया तो झाझा प्रखंड का जो है सत्यानाश हो जाएगा। पूर्व में कहाँ शिकायत किए थे? मेल हम लोग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी कर चुके हैं, चुनाव आयोग के यहाँ कर चुके हैं, लगभग हम लोग 4-5 जगह हम लोगों ने मेल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी, डीडी साहब की, हमारे विधायक जी जो है दामोदर रावत जी के वहाँ भी हम लोगों ने कर चुके हैं, और डीएम साहब के यहाँ आज हम मैंने मुखारिब होने आए हैं कि आप अपने से हम बोले, उनके सामने बोले कि सर जो है जब तक ये पीओ जाएगा नहीं तब तक हमारे झाझा प्रखंड में ये 16 मुखिया तो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सारा योजना ठप कर देंगे हम लोग, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब से डीएम साहब से अभी मिले नहीं हैं, हम लोग इंतजार में हैं उनके मिलने के लिए।